आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात की जाए तो ये एक ऐसा चेन है जिसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबसे पहले अगर हम ये देखें तो ये किस चीज़ से बना हुआ है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स से बने हुए हैं। तो हम ये कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरा प्रोटीन से बने हुए हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस चीज़ से बने हुए हैं, एंजाइम्स। तो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन होती हैं। ठीक है, ये आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, बाद में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन्स भी पंप करता है। ठीक है, अब प्रोटॉन मीन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन प्लस आयन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन को भी साथ में पंप करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को MRC और ETS भी कहा जाता है। MRC मीन्स माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेटरी चेन एंड ETC मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लेता है, एक तो NADH से लेता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, FADH2 से, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को लेता है। ठीक है, और उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आगे उसकी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कंपोनेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स हैं। कंपोनेंट्स मीन्स वो तमाम चीज़ें जिससे मिलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले NADH डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स, जिसको कम्प्लेक्स 1 भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, ये क्या है, हमारे पास NADH डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स हैं और ये है कम्प्लेक्स 1 हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स। सेकंड FADH डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स 2। ठीक है, यहाँ पे ये वाली पोर्शन जिसका नाम क्या है, FADH डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स। और थर्ड में लिखा हुआ है कोएंजाइम Q, ये इस बीच में जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं ये क्या है, हमारे पास कोएंजाइम Q है। और फोर्थ में क्या, साइटोक्रोम रिडक्टेस कम्प्लेक्स। ठीक है, जो कि कम्प्लेक्स 3 है, कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2 और कम्प्लेक्स 3। ये कम्प्लेक्स 3 की बात की जाए तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये कम्प्लेक्स 3 है, कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम रिडक्टेस कम्प्लेक्स। और यहाँ पे साइटोक्रोम रिडक्टेस कम्प्लेक्स के बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है साइटोक्रोम C। ठीक है, फिफ्थ में। और लास्ट में हमारे पास क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स, ये वाली जो स्ट्रक्चर ये पूरा। ठीक है, ये इसको कम्प्लेक्स 4 भी कहा जाता है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हैं। सिर्फ यहाँ पे जो Q स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो Q लिखा हुआ है जिसको यूबिक्विनोन भी कहा जाता है, कोएंजाइम में। ठीक है, ये कोएंजाइम सिर्फ ये प्रोटीन से बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो सारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4 और साइटोक्रोम, ये सारे किस चीज़ से बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे कोएंजाइम Q या जिसको यूबिक्विनोन भी कहा जाता है, ये प्रोटीन से बना हुआ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखें, ये हमारे पास, मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को अगर माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में देखें तो हमें एक आउटर मेम्ब्रेन नज़र आते हैं, ये वाली जो बाहर मैंने बनाया हुआ आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके इनर साइड पे भी एक हमें यहाँ पे मेम्ब्रेन नज़र आ रहे हैं, ये वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि बिल्कुल रफली बनाया हुआ है। अब इसको क्या कहा जाता है, इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है, उस स्पेस का नाम क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, और यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसका नाम क्या है, सेंटर वाली जो रीजन है उसका नाम मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो
इनर मेम्ब्रेन के यहाँ से हमने एक स्मॉल एरिया को जूम करके देखा तो हमें उसके अंदर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आए इस तरह, ठीक है। अब इस चेन के अंदर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। उस इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इस चेन को क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। अब ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से, मैंने ऑलरेडी कहा था NADH से और FADH2 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो क्या है, हमारे पास NADH है, कहाँ पे मौजूद है, मैट्रिक्स के अंदर। ये वाली जो रीजन मैंने मैट्रिक्स बनाया है और ये वाली रीजन क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो कि किसके दरमियान है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इन ये मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है उसका नाम क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ये वाली रीजन क्या हो गया हमारे पास, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो मैंने इस रीजन का नाम क्या रखा, ये वाली रीजन का नाम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये इनर साइड वाली रीजन है जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर क्या हुआ था, हमारे पास क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर हुआ था, ठीक है, क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल के नतीजे में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला था, एक NADH, दूसरा FADH2। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैट्रिक्स के अंदर NADH कन्वर्ट होगा किस चीज़ के अंदर, NAD प्लस हाइड्रोजन प्लस आयन, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, कौन, NADH। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके जाएगा किसके पास, NADH डिहाइड्रोजनस कम्प्लेक्स या कम्प्लेक्स 1 के पास जाता है, ठीक है। अब कम्प्लेक्स 1 हमारे पास 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, एक फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, दूसरा आयरन सल्फर, ठीक है। यहाँ पे 2 मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और यहाँ से ये रन करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से किसके पास जाएंगे, फ्लेविन यहाँ से आयरन सल्फर के पास जाएंगे, ठीक है। आयरन सल्फर से ये आगे मूव करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो NADH डिहाइड्रोजनस कम्प्लेक्स हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसको भी पंप करेंगे, कहाँ से, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ये वाला इस साइड पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, हाइड्रोजन प्लस आयन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन को पंप कर रहे हैं, कहाँ से, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, जो कि ये वाली रीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीडेशन भी हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लिया तो इसकी क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, उसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया आगे आयरन सल्फर को, ठीक है। अब पहले ये रिड्यूस हुआ था, उसके बाद इसने इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पे दिया तो ये क्या हुआ, फिर से ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऑक्सीडाइज होने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन और रिड्यूस होने के प्रोसेस को रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो इस में क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हम सिंपली कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन को पंप किया मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब ये इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर से कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, इसके पास आएंगे, ठीक, यहाँ से इससे इसके पास, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, इसके पास आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये Q से हमारे पास क्या आएंगे, साइटोक्रोम रिडक्टेस कम्प्लेक्स, जिसका नाम क्या है, कम्प्लेक्स 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो साइटोक्रोम B हैं, आयरन सल्फर हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, साइटोक्रोम C1 है,
ठीक है, किसके अंदर? साइटोक्रोम रिडक्टेस कम्प्लेक्स, जिसका नाम क्या है? कम्प्लेक्स 3 है। ठीक है, कम्प्लेक्स 3 के पास 3 चीज़ें हैं, साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर और साइटोक्रोम C1। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे। अब ये भी क्या करेगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र तो करेगा, ठीक है, उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके ये भी क्या करेगा? साइटोक्रोम रिडक्टेस कम्प्लेक्स भी प्रोटॉन पंप करेगा। कहाँ से? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ पे? साइटोक्रोम C1। ठीक है, पहले तो साइटोक्रोम बी के पास आएंगे, फिर यहाँ पे आयरन सल्फर के पास आएंगे, उसके बाद साइटोक्रोम C1 के पास, फिर साइटोक्रोम C1 किसको देगा? यहाँ पे इसको देगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे साइटोक्रोम C के पास। अब ये जो साइटोक्रोम C है वो क्या करेगा? अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा किसको? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स को। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स को ये क्या करेगा? साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। अब यहाँ पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स है वो भी हमारे पास कितने कंपोनेंट से बने हुए हैं? 2 कंपोनेंट्स, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। अब ये यहाँ पे क्या होगा? साइटोक्रोम C जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तब ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसफ़र करेगा आगे, ठीक है, उसी के साथ साथ ये भी प्रोटॉन पंप के तौर पर काम करेगा और मैट्रिक्स से प्रोटॉन को पंप करेगा। कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, जो कि क्या है? ये मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये वाली रीजन क्या है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, ये मैट्रिक्स, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो ये क्या करेगा? ये भी ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स भी मैट्रिक्स से प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करेगा। कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिर्फ किसकी बात की? NADH की बात की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर FADH2 ने अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो ये क्या करेगा? इसने अगर ऑक्सीडाइज होना है तो ये क्या करेगा? कम्प्लेक्स 2 को देगा। ठीक है, अपना जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले FADH2 हमारे पास ब्रेक डाउन होंगे किसके अंदर? FAD+2 हाइड्रोजन आयन के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे जो FADH2 हैं जब ब्रेक होंगे तब ये क्या करेगा? FAD+2 हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे रिलीज़ करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कम्प्लेक्स 2 के पास। NADH से किसके पास आया था? कम्प्लेक्स 1 के पास। FADH2 से कहाँ पे आएगा? कम्प्लेक्स 2 के पास। अब यहाँ पे जो कम्प्लेक्स 2 दो चीज़ से बने हुए हैं, FAD से बने हुए हैं और आयरन सल्फर से बने हुए हैं। अब यहाँ पे कम्प्लेक्स 2 क्या करेगा? फिर इलेक्ट्रॉन देगा किसको? कोएंजाइम को, जिसको यूबिक्विनोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन आगे कम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा। ठीक है, कम्प्लेक्स 3 के अंदर फिर से साइटोक्रोम B आयरन सल्फर और साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ यहाँ पे भी क्या होगा? प्रोटॉन की पंपिंग करेगा ये सारे। ठीक है, अब प्रोटॉन को पंप करेंगे तब क्या होगा? यहाँ पे एक ग्रेडियंट पैदा होता है ना, यहाँ पे। ठीक है, ग्रेडियंट्स मीन्स हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कहाँ पे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की, अब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके प्रोटॉन को पंप कर रहे कहाँ से? मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। अब फाइनली जाके फिर से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? इसी तरह मूव करते हुए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स के पास। अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स दो चीज़ से बने हुए हैं, फिर से साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ठीक है, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 के पास जाएगा। फिर से जिस तरह NADH के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे FADH के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है, NADH क्या करेगा? कम्प्लेक्स 1 को देगा अपना इलेक्ट्रॉन, FADH2 क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स 2 को देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट में आके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, साइटोक्रोम A3 से वो निकल के जा रहा है किसके पास? ऑक्सीजन के पास। मींस अल्टीमेट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है? ऑक्सीजन है। ठीक है,
अब ये जो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे ओ नेगेटिव के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है फिर वो दो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, करने के बाद वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होगा, वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है, फाइनल में जाके। अब यहाँ पे पूरा थीम अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई एटीपी नहीं बन रही है, ठीक है, कोई एनर्जी नहीं बन रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कीमियोस्मोसिस। अब उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोटॉन की एक ग्रेडियंट पैदा हुआ था, कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, उसको एक क्या है, प्रोटीन है स्पेशल एटीपी सिंथेटेस कहा जाता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको दोबारा से मैट्रिक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसी दौरान एटीपी की सिंथेसिस स्टार्ट होंगे। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि NADH से कितने बनते हैं, 3 ATP, ठीक है, 3 ATP बनते हैं, और FADH से 2 ATP बनते हैं, 2 ATP। NADH से 3 ATP इसलिए बनता है क्योंकि ये जो NADH है वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज़ करके एक्स्ट्रा प्रोटॉन पम्प होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन पम्प होने की वजह से बाद में उसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ करके एनर्जी बनती है ना, तो NADH की वजह से इसीलिए 3 ATP बनते हैं, और FADH की वजह से 2 ATP बनते हैं, क्योंकि जो FADH2 क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 2 को देता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की रनिंग स्टार्ट होता है। तो FADH के इलेक्ट्रॉन के थ्रू प्रोटॉन की पंपिंग कम होता है एज़ कम्पेयर टू NADH, तो इसी वजह से NADH से 3 ATP बनते हैं और FADH2 से 2 ATP बनते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से नहीं बनता है, ये तो सिर्फ क्या करता है, प्रोटॉन की एक ग्रेडियंट पैदा करता है, बाद में जाके कीमियोस्मोसिस की प्रोसेस में ATP की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कीमियोस्मोसिस, और उसमें हम देखेंगे प्रोटॉन की ग्रेडियंट को यूज़ करके किस तरह एनर्जी बन रही होती है।